आज निश्चित रूप से हम सबसे पहले जो आज के इस कार्यक्रम हम कहें तो ऐतिहासिक कार्यक्रम के जो आयोजक बंधु हैं, आप सभी को हम हृदय से सैल्यूट करते हैं कि आपने जो इतना बेहतर कार्यक्रम रखा है और खास करके जो हमारे अपने महापुरुष हैं जिनको हम भुला चुके थे, हम पुनः उनको याद करने का जो यह सिलसिला हमने शुरू किया, इसके लिए आपको हृदय से सैल्यूट, बार-बार सैल्यूट। आज जहाँ एक तरफ हमारे ही समाज के लोग अंधविश्वास पापन के दलदल में जकड़ और एक गैंग के चंगुल में फंसकर जहां एक अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता को नष्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ऐसे भी आयोजक शानदार भाई बंधु लोग हैं जो अपने महापुरुष को याद करते हुए मानववादी और वास्तविक संवैधानिक बौद्धिक कार्यक्रम की मिसाल पेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज हम सबके लिए वो गौरव का दिन है जब भारत की भूमि पर एक ऐसे वीर सपूत का जन्म हुआ जिसने बचपन में जब वो स्कूल गए तो स्कूल में ही वो अपने तर्क शक्ति से जो उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी विकसित उन्नत थी कि वो वहां भी शिक्षक से तरह की प्रश्न करते थे। उसके शिक्षक जितना वो तर्क करते थे शिक्षक परेशान होते थे। मानववादी तर्कवादी सोच वाला प्रश्न शिक्षक को इतना परेशान किया कि विद्यालय से उस बच्चे को निकाल दिया। उसके बाद घर वाले ने कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी, यह सोच करके कि यह सुधर जाएगा। अब हम जैसे लोगों को तो पगला ही समाज में लगता है। हम जैसे लोगों को क्या, जब समाज में हम जैसे लोग कहते हैं कि वो दाढ़ी वाला वो नकली है, असली दाढ़ी वाला यहाँ ना, ये किस दाढ़ी वाले का डुप्लीकेट किया गया है उस मूर्ति में, तो कहा जाएगा कि विष्णुदेव यादव पगला है, वो गलत बोल रहे हैं, यही ना। तो उस लड़के के साथ भी यही था कि उनके जो पिता थे, जो उनका परिवार था, वो धार्मिक मानसिकता के लोग थे, धर्म को मानते थे, इसलिए परिवार भी परेशान उस बच्चे से कि बार-बार ये बच्चा इस तरह का सवाल कर रहा है। तो वो बचपन में शादी कर दिए, कम उम्र में शादी कर दिए कि घर परिवार की लायबिलिटी बोझ माथा पर जवाबदेही माथे पर पड़ेगा तो वो बच्चा सुधर जाएगा। इसके ठीक उल्टा हुआ, सुधार नहीं हुई और वो उस रास्ते पर बढ़ते गए। उनकी तर्कशीलता, तर्क क्षमता उनकी और विकसित होती गई, बढ़ती गई, वो सवाल पर सवाल करते गए। नतीजा हुआ कि परिवार की जो जवाबदेही थी वो निभा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। अतः वहां भी उनके परिवार वाले, उनके पिताजी एक दिन सार्वजनिक रूप से, घर में तो जो समझाते थक गए थे, तो सार्वजनिक रूप से उस बच्चे का खूब भरपूर क्लास लिए, खूब डांट फटकार किए। तुम परिवार का भरण पोषण नहीं कर रहे हो, परिवार की देखभाल नहीं कर रहे हो, इतना बड़ा बिजनेस व्यापार हमारा है, उसको देखभाल नहीं कर रहे हो, तुम करोगे क्या? तुम निकम्मे हो, तुम मूर्ख हो, तुम क्या क्या। उस बच्चे को उनके पिता ने डांट फटकार कर घर से बाहर निकाल दिया। जब वो घर से बाहर निकल गए, घर छोड़ दिए, चले गए, कहां जाते? तब उनके पास एक ही साधन था, क्योंकि वो संपन्न परिवार से थे, तो शरीर पर कुछ गहने जेवर थे, सोने चांदी थे, तो उसके माध्यम से वो कोलकाता गए। कोलकाता में दो ब्राह्मण की मुलाकात उनसे होती है। फिर वही बात, ब्राह्मण किसी न किसी प्रकार इनको चाहा अपने चंगुल में लेना, लेकिन चूंकि तर्कशीलता और इनकी जो सोचने की बौद्धिक क्षमता इतनी उन्नत थी कि वो इनको क्या जाल में लेगा, बल्कि हम कहें कि यही उनको जाल में लिया और पूछा कि हमारे लायक कहीं ऐसा कोई माहौल हो तो बताओ जहां साधु संत मेरी बात को समझ सके और जहां से हम भी कुछ और आगे अपने जीवन में सीख सके और कुछ नया रास्ता आपको मिल सके। तो वो दोनों
बुला के ले आया इनको काशी, साथ में कुछ खाया पिया, पैसा भी का सब बिकवा दिया, इनका काशी ले आया। काशी में लाकर इनको छोड़ दिया, ये भटकने लगे। कई ऐसा मौका मिला जब मठ मंदिर में ये पहुंचे, यह आशा उम्मीद लेकर के कि यहाँ चूंकि ईश्वरवाद को मानने वाले लोग हैं तो शायद हम जैसे भटकते हुए राही को कुछ भोजन वगैरह देंगे ना, कुछ मदद करेंगे, कुछ तो रास्ता मिलेगा जीवन जीने का। यह सोचकर मठ मंदिरों के चौखट पर गए, वहां भी को धुतकार ही मिली, भगा दिया गया, यह पाते हुए कि तुम छोटी जाति से हो। फिर वहां ऐसा भी वक्त आया जब फेंके हुए जूठन, जब लोग भोज खाते हैं पत्ते फेंक दिए जाते हैं, तो फेंके हुए जूठे पत्तल से जूठन चाट करके मतलब वहां वो थोड़ा बहुत अपनी पेट को, चूल्हा को तृप्त करके अपने जीवन को बचाने का भी काम उस महान शख्सियत ने किया। और तब फिर एक ऐसा मौका आया जब भंडारा चल रहा था, जो साधु संत बड़े पुजारियों का भंडारा, पार्टी में बैठे लोग भोजन करने के लिए, तो ये भी उसमें शामिल हो गए कि हम भी कर सकते हैं। तब वहां पर वही पंडित पुजारी तथा कथित साधु संत अपने को जो ईश्वरवाद को मानने वाले और कहते हैं कि हम मानवता के और मनुष्य के पोषक हैं, वो तथा कथित फरेबी लोग वहां भी उस महान शख्सियत से जातियां पूछी कि आप किस जाति के हैं। जब ये अपनी जाति बताने के लिए कहेगी मैं इंसान हूँ, मुझे जाति की बताने की क्या जरूरत है, आप सब साधु संत हैं, मैं आपके बीच भोजन करने आया हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए, तो जाति आप क्यों पूछ रहे हो? तो नहीं, ये ब्राह्मणों की पंक्ति है, ये उच्च जातियों की श्रेणी की पंक्ति है, इसमें देवतुल्य जो ब्राह्मण है वो बैठ के खाते हैं, इसमें अन्य जातियों की इजाजत नहीं है, इसलिए तुमको जाति बतानी होगी। तो जब ये जाति बताए रहा तो वहां से हाथ पकड़ के उठाकर भगा दिया गया और यह कहते हुए कि तुम नीची जाति के हो, हमारे साथ भोजन करने का अधिकार तुमको नहीं है, तुम भोजन मेरे साथ करोगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। यह कहते हुए उनको भगा दिया और तब उस शख्सियत को ये सारी घटनाएं अपने जीवन में बार बार इतनी झकझोर दी गई कि उनकी जो बौद्धिक तर्क जो उनका था, वो उनकी शक्ति जो थी सवाल करने का, मानवता इंसानियत को समझने का, वो और विकसित होता गया, इस पर वो और गहन चिंतन करते गए और उनकी बातों को और ज्यादा प्रभावी ढंग से वो उस पर और मनन चिंतन हमारे बीच में आज के इस महान ऐतिहासिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारतीय पिछड़ा शोषित संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे अभिभावक माननीय उमेश राय जी उपस्थित है। एक जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत।